पर देखने को मिली है वो है शुभमन गिल। भाई क्या शुभमन गिल की परफॉर्मेंस रही है फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी दोनों। 400 प्लस जो है वो कैप्टन ने स्कोर किए हैं और इंग्लैंड के ग्राउंड में किसी ने इतने स्कोर नहीं किए थे। शुभमन गिल एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है शुभमन गिल। इंडिया ने ना पहले मैच से कुछ सबक सीखा और दूसरे मैच में इम्प्लीमेंट करके दिखाया, दुनिया हैरान होगी। सबसे ज्यादा अगर किसी की कैप्टनसी है एक्चुअली ना, शुभमन गिल उनको जिस तरीके से लेके चला है, हमने आपने देखा है कि पिछले प्रीवियस मैच में जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी की है, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, हर बिंगम में अभी तक कोई भी इंडियन कैप्टन जो था वो मैच नहीं जीता था, शुभमन गिल जीता। इससे आपको क्या हुआ कि इंडियन कैप्टनसी जो है और उसका जो आप मोरल था, उसको जो लेवल था, तो आपके सामने आ गया कि अगर विराट चले तो इंडिया की टीम में ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो शुभमन गिल है उसने भी अपनी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। इसके अगर आप तीसरे मैच के हवाले से बात करें तो अभी कबलस कहना थोड़ा सा फिर भी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड भी कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो इंडिया है वो पहले मैच के बाद पहले से ज्यादा भरपूर तैयारी बेसमेंट जो आती है अच्छी होती है, लेकिन आप कंपेयर करें एज अ विराट कोहली या एज अ रोहित शर्मा, उनके मुकाबले में अभी शुभमन गिल नहीं आ सके। लेकिन देखिए उनकी रिप्लेसमेंट एक अच्छी आई है, ठीक है, वो एक अच्छे लेवल पे अच्छे ट्रैक से लेके। इस वक्त जो दुनिया क्रिकेट में टीम है वो इंडिया के अलावा कोई नहीं है। इंडिया के आप लोग देखें, ABC टीम पे भी आप लोग इंडिया के पास लेके आ जाए तो वो दुनिया को टक्कर दे सकती है। लॉर्ड्स में कौन जीतने वाला है? अच्छा मैच लॉर्ड्स में हो रहा है जो, उसमें मुझे तो लग रहा है इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। बुमराह भी नहीं है, सिराज है, आकाश दिल है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छी विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। सिराज दिल की विकेटें जो है वो बड़ी नुमाया नजर आई हैं इस मैच में। तो ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट उनकी जो मैच है, उनका नेक्स्ट जो उनका क्रिकेट मैच है, ऑब्वियसली वो सेम इसी तरह जाएंगे, इसी तरह वो लोग परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह दे विल कंक्लूड। थोड़ा एंटी इंडिया जाते थे, वो ये कहते थे कि यार रोहित भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो इंडिया से कुछ नहीं होगा। आपने देखा 5 सेंचुरीज, और फिर उन्होंने क्वेश्चन करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वी हैव सीन इंडिया लिटरली, हमने देखा है कि जो उनकी यंग टीम है उनकी तरफ से हमें एक प्रॉपर मैच्योर गेम नजर आई है, स्पेशली शुभमन गिल एज अ कैप्टन डेब्यू सीरीज के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतने अच्छे से टीम को लीड करना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है। एवरीवन बिफोर द सीरीज वाज डाउटिंग शुभमन गिल्स कैप्टनसी स्किल्स, बट राइट नाउ हर उस इंसान को जो है वो यकीन हो गया कि शुभमन गिल इज अप टू समथिंग। पॉइंट ये है कि पहला मैच हार गए 5 सेंचुरीज करने के बाद, उसके बाद बर्मिंघम में हिस्ट्री क्रिएट की, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लॉर्ड्स। होने क्या वाला है? सवाल है मेरा कि लॉर्ड्स में इंडिया डोमिनेट करने वाला है या लर्न करने वाला है? इंडिया विल डोमिनेट ऑफ कोर्स। व्हाई? क्योंकि देखें यंग कैप्टनसी है, नए लोग हैं, नई जनरेशन है, यंग पोटेंशियल है उनमें, तो वो कुछ चेंज करेंगे। वो लोग अपनी फुल एफर्ट करेंगे, फुल एफर्ट पुट करेंगे, अपने नई पिच होगी, नए लोग होंगे, नए क्रिकेटर्स होंगे, नई कैप्टनसी है एक्चुअली ना। शुभमन गिल उनको जिस तरीके से लेके चला है, हमने आपने देखा है कि पिछले प्रीवियस मैच में जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी की है, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, हर चीज एक्सेप्शनल रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट उनकी जो मैच है, उनका नेक्स्ट जो उनका क्रिकेट मैच है, ऑब्वियसली वो सेम इसी तरह जाएंगे, इसी तरह वो लोग परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह दे विल कंक्लूड। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये चीज भी देखी है कि विराट कोहली की रिटायरमेंट, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट कहीं ना कहीं सबको इस चीज पे स्पेकुलेट कर रही थी कि यार इंडिया कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगा और इंडिया में हमें कहीं ना कहीं एक डिप नजर आएगा, एक लैग नजर आएगा। बट वो लैग हमें नजर नहीं आया। क्या रीजन है कि इतने बड़े नाम क्रिकेट के जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं जस्ट बिफोर द सीरीज, उसके बावजूद इंडिया कहीं पे कोलैप्स नहीं नजर आता, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में? देखिए इट्स नॉट अबाउट द इंडिया ओनली। देखें जब भी कोई चीज जाती है उससे रिप्लेसमेंट हमेशा आ जाती है, ठीक है, और अपडेटेड रिप्लेसमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट हमेशा इज बेटर। रिप्लेसमेंट जो आती है अच्छी होती है, लेकिन आप कंपेयर करें एज अ विराट कोहली या एज अ रोहित शर्मा, उनके मुकाबले में अभी शुभमन गिल नहीं आ सके। लेकिन देखिए उनकी रिप्लेसमेंट एक अच्छी आई है, ठीक है, वो एक अच्छे लेवल पे अच्छे ट्रैक से लेके टीम को चल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो भी उनके कॉन्टेक्ट में होंगे, अच्छी तरह टीम को लेके चल लेंगे। लेकिन रिप्लेसमेंट आ चुकी है, ऑब्वियसली हर बंदे ने कहना कहीं जिंदगी से निकलना होता है, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए, ठीक है। अब शुभम गिल आए हैं, वो एज अ टीम को लेके चलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह वी विल सी कि इंडिया विल परफॉर्म बेटर इन नेक्स्ट मैच, ठीक है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ऑब्वियसली लेजेंड थे और रोहित शर्मा अपने टाइम के लेजेंड थे, उनकी कैप्टनसी एक टाइम पे एंड होनी थी, तो किसी को चांस मिलना था, ठीक है, यंग टैलेंट को चांस मिलना था। यंग टैलेंट को हमने सही, इंडिया वालों ने बिल्कुल, उनके BCCI ने सही टैलेंट चूज किया। शुभम गिल वो डिजर्व करते थे कैप्टनसी, ठीक है, उन्होंने चूज किया, ऑब्वियसली वो अच्छा टैलेंट है, ठीक है।
ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा की जगह तो नहीं आ सकते वो अभी इसी वक्त फौरन, लेकिन वो इंशाल्लाह इसकी रिप्लेसमेंट अच्छी है, वो Okay. टीम को अच्छा लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है, एक मैच इंडिया के पास है, एक इंग्लैंड के पास है, इस वक्त सीरीज इक्वल है, बाकी के 3 मैचेस में क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है सीरीज किसके नाम होगी? लास्ट ईयर की अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंडिया 4-1 से जीता था और हमने देखा था कि वो उनका होम ग्राउंड था। अब इस होम ग्राउंड में, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि सारा यंग टैलेंट है और वो मैं ख्याल इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ की पिच पे खेलने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज विल गो ऑन द साइड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन उनको यंग जनरेशन है, यंग टैलेंट है, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे इंग्लैंड में ना, और मुकाबला भी नजर आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि टैलेंट नया है, टैलेंट यंग है, उनके पास एक्सपीरियंस जो था विराट कोहली कैप्टन का एक्सपीरियंस था, रोहित शर्मा का वो तो नहीं है अब इस वक्त, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एक यंग टैलेंट है वो शुभम गिल, एक नया तरीके से टीम चलाएंगे, उनको मे बी लैक उनको फेस करना पड़े वहाँ पे इंग्लैंड में, लेकिन इंशाल्लाह मतलब अच्छा होगा, वो हम मैच देखेंगे, अच्छा मैच देखेंगे खेलने के लिए, लेकिन सीरीज मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड लेके जाएगा। Everybody was doubting Shubman Gill before the captaincy thing और अभी right now everybody is praising him. आपका क्या ओपिनियन है एज अ कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, शुभमन गिल का कैसा करियर रहेगा? टू बी ऑनेस्ट ही हैज अ ऑरा, ही हैज अ ऑरा। देखिए जहाँ से उसने एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, ठीक है, अब हम देख लें हमारे यहाँ पे भी शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन से लगा दिए गए थे T20 का, ठीक है, इसी तरह उनको भी चांस दिया गया है शुभम गिल। देखें विराट कोहली, अब उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया, उन्होंने एक वक्त पे निकलना ही निकलना था, ठीक है, हर बंदे ने कहीं ना कहीं से निकलना होता है, ठीक है, उनका टाइम आता है, अपना टाइम परफॉर्म करते हैं, वो चले जाते हैं वहाँ पे। अब यंग टैलेंट का टाइम है, वो आएंगे, वो सीखेंगे, तो ही वो एक टाइम पे आएगा जब वो एक मंजिल पे अपनी पहुंच जाएंगे, ठीक है। लोग उनको अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाद में नहीं करेंगे, बाद में उनको यही लोग फैन बन करेंगे, वही फैन बन जाएंगे, यही दुनिया की हकीकत है। एट द एंड जब बंदा कहीं पहुंच जाता है, वो लोग जो उसके लिए बातें कर रहे होते हैं, वो लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं, ठीक है। That's for sure. लॉर्ड्स का तीसरा मैच कौन जीतने वाला है आपके ख्याल में? क्या लगता है जिस तरह का एक अमेजिंग हमें कॉम्बिनेशन नजर आया इंडियन टीम के अंदर, शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर हमें स्पार्क जो नजर आया है और ऑल्सो एक लीडिंग कैपेबिलिटी नजर आई है, होने क्या वाला है लॉर्ड्स के अंदर? देखिए पहली बात ये है कि जब ये इंग्लैंड के साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच था तो रोहित शर्मा भी नहीं था और विराट कोहली भी नहीं था, और जो क्रिकेट के पंडित थे, जो कि आप ये कह लें कि थोड़ा एंटी इंडिया जाते थे, वो ये कहते थे कि यार रोहित भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो इंडिया से कुछ नहीं होगा। आपने देखा 5 सेंचुरीज, और फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या उनके सामने क्या था, चैलेंज क्या था जी, शुभमन गिल कैप्टन है, यंग बच्चा कैप्टन है, तो वो क्या करेगा। आपने ये देखा कि उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली, नो डाउट मैच हार जाना वो अलग बात है, 400 प्लस जो है वो कैप्टन ने स्कोर किए हैं, और इंग्लैंड के ग्राउंड में किसी ने इतने स्कोर नहीं किए थे। बर्मिंघम का आपके पास ग्राउंड था, क्या नाम है, बर्मिंघम में अभी तक कोई भी इंडियन कैप्टन जो था वो मैच नहीं जीता था, शुभमन गिल जीता। इससे आपको क्या हुआ कि इंडियन कैप्टनसी जो है और उसका जो आप मोरल था, उसको जो लेवल था, तो आपके सामने आ गया कि अगर विराट चला भी जाता है, रोहित शर्मा चला भी जाता है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि विराट चला गया तो इंडिया ने 4 विराट और क्रिकेट पैदा कर लिए हुए हैं। रोहित चला गया तो अभिषेक शर्मा उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बला जो है वो मौजूद है। उन्होंने आप देखिए इंडिया की 5 प्लेयर टीम्स है, उनके पास अगर बड़े खिलाड़ी नहीं भी खेलते तो उनके जो यंगस्टर है ना वो चक्के छुड़ा के रख देते हैं। लॉर्ड्स के ग्राउंड में आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका ने एक मैच जो है वो जीता हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका का और अभी इंडिया का WTC जीता है सर, ट्रॉफी उठाई है। ट्रॉफी, लेकिन अभी जो टीम है ना, देखिए इस वक्त जो दुनिया क्रिकेट में टीम है वो इंडिया के अलावा कोई नहीं है। इंडिया के आप लोग देखें ABC टीम पे भी आप लोग इंडिया के पास लेके आ जाए तो वो दुनिया को टक्कर दे सकती है। इवन सर सेकंड मैच के अंदर तो जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, हालांकि बॉलिंग में कितना इंटरेस्टिंगली प्ले किया मोहम्मद सिराज ने, आकाशदीप ने, एक नया लड़का, और फिर 10 विकेट्स लेने के बाद उसने डेडिकेट की अपनी सिस्टर को, जो कि एक कैंसर सर्वाइवर है और कैंसर से लड़ रही है, और उसके बावजूद उन्होंने मतलब एक बहुत ही एक वैलर क्रिएट कर दिया, एक मैजिक क्रिएट कर दिया, एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी कि राइट नाउ जो डिबेट हो रही है वो इंडिया के बारे में। देखिए मोहम्मद सिराज को पिछले IPL में आपने देखा था कि निकाला गया था टीम से, फिर इस दफा IPL में देखें कि उसने कैसी परफॉर्मेंस दी थी। देखिए आप IPL जिस तरह हम बात करते हैं ना, IPL एक प्रोडक्शन हाउस है इंडिया के लिए, उधर से वो खिलाड़ी निकाल के लेके आते हैं, और IPL की खूबसूरती है कि वहां से वो इंटरनेशनल खिलाड़ी जितनी बड़ी बलाएं होती हैं, बलाओं के सामने वो अपने खिलाड़ियों को लेके आते हैं, चाहे बॉलर होता है चाहे बैट्समैन होता है, उन्हें पता होता है कैसे खेलना। मोहम्मद सिराज ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ खेल चुका था, पिछले सीरीज भी खेल चुका था, उसे पता था मैंने कैसे खेलना है, और उसने 10 विकेट्स लेना, और वो मोहम्मद सिराज जैसे जिसने टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में पहली दफा वो आया खेलने के लिए, डेब्यू किया उसने, और उस वक्त
अपनी शानदार इनिंग देना, ये आउटस्टैंडिंग है। और अब जो है लॉर्ड्स का ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड ऐसा ही है जैसे चेन्नई का ग्राउंड है इस वक्त इंडिया के लिए जो है वो चेन्नई बना हुआ। और इंडिया इस ग्राउंड में देखें हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने, पहले शुभमन गिल ने क्रिएट की है, उसके बाद अब लॉर्ड्स में भी जाके वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और बताएंगे इंडियन के क्रिकेट का खेल ही तो इंग्लैंड नहीं है, स्टार्ट तो इंग्लैंड नहीं किएगा, लेकिन खेलते कैसे और सिखाते कैसे वो इंडिया ही जाके सिखाएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस तरह से इंडिया ने ना पहले मैच से कुछ सबक सीखा और दूसरे मैच में इंप्लीमेंट करके दिखाया, दुनिया हैरान होगी। सबसे ज्यादा अगर किसी की एफर्ट देखने को मिली है वो है शुभमन गिल। भाई क्या शुभमन गिल की परफॉर्मेंस रही है फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी, दोनों ही इनिंग में उस बंदे की आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर उसके साथ अगर हम बात करें जायसवाल की, तो पहली इनिंग में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर टीम की बात करें, वो टीम ने अच्छा और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो उसका यानी शुभमन गिल का साथ दिया और टीम को विन करने में कामयाबी दिलवाई। लेकिन अगर आप तीसरे मैच के हवाले से बात करें तो अभी कबलस कहना थोड़ा सा फिर भी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड भी कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो इंडिया है वो पहले मैच के बाद पहले से ज्यादा भरपूर तैयारी के साथ उतरा है और एनर्जेटिक उतरा है। उसका ये एनर्जेटिक लेवल जो है वो देख के हर कोई हैरान है कि यार इंडिया इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा, जबकि बुमराह भी नहीं है, सिराज है, आकाश दिल है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छी अच्छी विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। सिराज दिल की विकेटें जो है वो बड़ी नुमाया नजर आई हैं इस मैच में, इस दूसरे मैच में। तो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे कोई दाद जाती है ना तो दो बंदों को स्पेशल जाती है, एक सिराज को जाती है जिसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी देखने को मिली है, और एक बैटिंग की अगर बात करें तो शुभमन गिल की। ये दो पर्सन ना होते तो शायद मैच का वो उस तरह से पासा ना पड़ता, लेकिन मैं भी कोई और होता तो वो इससे अच्छा भी परफॉर्म करता। क्योंकि अभी हमने जैसे बुमराह को देखा, पहले मैच में उसने 5 मारा और पहली इनिंग में, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जनाब सिराज जो है वो नुमाया नजर आए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें सिराज की बहुत अच्छी देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड को जो शिकस्त हुई है उसके घर में, वो इस चीज़ का बदला लेने के लिए एक रिवेंज रखता है। लेकिन इंडिया भी पहले मैच के बाद पहले से ज़्यादा, क्योंकि पहला मैच हारा था तो दूसरे मैच में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नुमाया नजर आई और मैच को विन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे मैच में एक टफ मुकाबला होगा और ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं 60% मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं इंडिया के, और अगर 40% आप बात करें तो मुझे इंग्लैंड नजर आ रहा है। क्योंकि इस टाइम इंडिया की पास जो टीम है ना वो बड़ी एनर्जेटिक है, यूथ है, यंग है, हम यूं कह सकते हैं कि वो एक यंगस्टर हैं। तो जब यंगस्टर खेल रहे हों, उनका खून जो है, उनका खून का जो लेवल है वो बड़ा हाई होता है। तो इसमें शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, वो क्या उस बंदे की एज क्या है। और यहाँ पे अगर जायसवाल की बात करें, वो 22 साल का नौजवान, जैसे वो मैदान में उतरता है पिछाड़ देता है। इसी तरह सिराज की बात करें, फिर आकाश दिल की बात करें, नया नया टैलेंट उनका शो होता दिखाई दे रहा है। बॉलिंग में देखा जाए, बैटिंग में देखा जाए, तो हम मुकाबला करते हुए कहीं पे भी अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी दुनिया की, तो कोई भी इंडिया का मुकाबला करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा, एक और चीज नजर आती है कि भाई अगर हम लोग स्टार्स की बात करते हैं, अगर हम लोग ये देखते हैं तो लास्ट 5 जो मैचेस हुए हैं उनमें 4 इंडिया की तरफ है और 1 सिर्फ इंग्लैंड की तरफ है, और ये वही मैच है जो इंग्लैंड ने जो लास्ट मैच जीता है। आपको क्या लगता है, मोमेंटम अगर देखें, होम ग्राउंड का भी एज है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा? देखिए इंग्लैंड जरूर कोशिश करेगा, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे एज किसको ज्यादा है, यहाँ पे एज जो है वो इंडिया को है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनसे ज्यादा मैच विन कर चुका है। लेकिन देखिए होम ग्राउंड का एज जरूर है इंग्लैंड को, डेफिनेटली वो उनका होम ग्राउंड है, वहाँ खेले हैं और खेल के वो उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस लिया है। क्योंकि जब आपका होम ग्राउंड हो, वहाँ आपको आपकी विकेट का आइडिया होता है कि यार इस विकेट पे तो मैंने बड़े चौके छक्के लगाए हैं और इसका क्या मोमेंटम हो सकता है, वो इन चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आता है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग के आगे वो टिक नहीं पाए। नहीं तो देखें उनकी टीम ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम है कि पहले मैच में जैसे वो अड़े थे, ऐसे अड़ के खड़े हो गए थे कि वो उनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था सेकंड इनिंग में, क्योंकि पहला मैच भी इंडिया के हाथ से निकल गया था सेकंड इनिंग की वजह से, वरना अदरवाइज मैच जो है वो पहला भी इंडिया जीत चुका हुआ था। क्योंकि पहले इनिंग में, क्योंकि जब आपकी विकेटें ये गिरा नहीं पाए सेकंड इनिंग में, जिसकी वजह से जो इंडिया के लिए एक फ्लो नहीं बन पाया था, इंडिया उस तरह से फ्लो बनाने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन दूसरे मैच में उसने वो फ्लो भी बनाया और बताया भी भाई हम किंग हैं, और किंग उसने बन के दिखाया, क्रिकेट के भाई बादशाह हैं। देखिए लाजिम नहीं होता कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हो, लेकिन उनके पास जो यूथ है, उनके पास यंगस्टर हैं, उनके अंदर जो खून है, उनके खेलने का जो स्टाइल है वो हर किसी को बाहर है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं कि यार इतनी
अच्छी क्रिकेट इंडिया खेल रहा है तो दुनिया अगर उसको पसंद कर रही है तो वो अच्छा प्ले करके दिखा रहे हैं ना। अगर हमारी या हमारी दुनिया जो दूसरी प्लेयर्स हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे दुनिया उन्हें भी अप्रिशिएट करेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए इंडिया को कर रहा हूँ क्योंकि उनकी क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, लाइक कर रही है। स्पेशली यहाँ पे हम गिल की बात कर रहे हैं, हम जायसवाल की बात कर रहे हैं, बाकी जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग अटैक मुझे बड़ा पसंद आया इंडिया का। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया की जो ये परफॉर्मेंस है ना वो एक आला बन के दुनिया के सामने आई है। कि अगर बात की जाए टैलेंट की, अगर बात की जाए नया हंट करने की, टैलेंट नए नाम निकालने की, तो इंडिया इसमें क्यों आ गया है? हमने शुभमन गिल को देखा, भाई उसने पहली दफा कैप्टेंसी किया और उसके बावजूद उसने 2 मैचेस के अंदर 600 स्कोर किया है। आपको नहीं लगता कि यार वाकई में एक टैलेंट जो है वो फिल्टर किया जा रहा है वहां पे, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज नहीं नजर आती? किस में, इंडिया में? हाँ जी। तो मैंने आपको बताया ना, उनमें जुनून है, जज्बा है उनका, तो इसलिए फिर वो स्पोर्ट में उनको पीछे फंडिंग भी होती है। ओके। जो हमारा बजट है हमारे मुल्क के हालात के हिसाब से यहाँ पे इतना इनके पीछे सपोर्ट नहीं है। ठीक है। सपोर्ट होनी चाहिए एक टीम के पीछे, उनको सपोर्ट करें आप तो फिर अच्छी प्रोग्रेस दिखाती है टीम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड्स में कौन जीतने वाला है? उसमें मुझे तो लग रहा है इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा।